अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच आज फोन पर बातचीत होने के कुछ देर बाद ही इजरायली रक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि ईरान पर जवाबी हमले को लेकर इजरायल के इस ऐलान ने अभी से मध्य पूर्व में हलचल पैदा कर दी है और ऐसा माना जा रहा है कि इजरायल ईरान पर बहुत बड़ा घातक हमला करने की तैयारी कर चुका है। इसका अंदाजा इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बयान से भी लगाया जा सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान पर जवाबी हमले को लेकर ऐसा क्या कहा है उन्होंने। इजरायली रक्षा मंत्री ने दरअसल कहा है कि ईरान पर इजरायल का हमला घातक और चौंकाने वाला होगा। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बुधवार को यह बयान बाइडेन और नेतन्याहू के बीच हुई टेलीफोन पर बातचीत के कुछ समय बाद दिया। उन्होंने कहा कि ईरान पर उसकी ओर से किया जाने वाला हमला घातक और चौंकाने वाला होगा। गैलेंट ने कहा कि हाल में ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। गैलेंट के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में यह भी कहा गया है कि इजरायली हमले से ईरान सकते में आ जाएगा। कोई विवरण दिए बिना रक्षा मंत्री ने कहा कि वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। ईरान ने 1 अक्टूबर को तेल अवीव पर, आपको याद होगा, 200 मिसाइलों से घातक हमला किया था। हालांकि ईरान के इस हमले में इजरायल में किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई थी। पिछले हफ्ते ईरान की ओर से इजरायल पर दागी गई इन्हीं मिसाइलों की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। इस घटना ने इजरायल ईरान में बड़े घातक युद्ध की आशंका बढ़ा दी है। 21 अगस्त के बाद से ही इजरायली पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत चल रही थी और इससे पहले इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी हमला बोला था। बाइडेन ने इजरायल को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने के प्रयास के खिलाफ चेतावनी भी दी थी और इससे पहले इजरायल के रक्षा मंत्री गैलेंट का बुधवार को जो वॉशिंगटन दौरा होने वाला था और बाद में ये यात्रा स्थगित कर दी गई थी। 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा इजरायल पर मिसाइल से हमले किए गए थे। इस हमले में इजरायल ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्ला सहित उसके कई साथियों को मार गिराया था। इस बीच बुधवार को इजरायल ने ताज़ा हवाई हमलों में दक्षिणी बेरूत के उपनगर दहीह को तबाह कर दिया और इसे ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजरायली वायुसेना ने कहा कि उसने दहीह में हिजबुल्लाह के हथियार उत्पादन केंद्र और खुफिया मुख्यालय को निशाना बनाया। इजरायल रक्षा बलों ने कहा कि वो दक्षिणी लेबनान में जमीन पर तैनात सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहा है, जो लंबे समय से हिजबुल्लाह का गढ़ रहा है और उस क्षेत्र में पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा है। इस बीच आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के 100 से ज़्यादा शहरों और गांव के लोगों को खाली करने का आदेश दिया है और लेबनानी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1 हफ्ते पहले इजरायल के सैन्य अभियान शुरू होने के बाद से देश में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।